आज साइड पे जीएसबी का डंपर इतना ज्यादा फंस जाएगा और इसे निकालते निकालते पूरा दिन और रात ही हो गई थी। तो आई चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। ये डंपर कैसे फंस गया था। सुबह होती ही अपनी मशीन को स्टार्ट करके आ जाते हैं। जो कल जीएसबी पड़ी थी इसे लोडर से जल्दी जल्दी ऊपर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से जीएसबी के डंपर खाली होंगे और मशीन को उठा लेते हैं पूरी बकेट से, क्योंकि इसी नीचे जाकर क्रॉस के बोल्ट वगैरह। और ये हमने छोटी सी निप्पल अपने हाथ में ले ली थी क्रॉस में ग्रीस करने के लिए। जल्दी निप्पल लगा के अपने क्रॉस में जल्दी जल्दी ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस करने के बाद अपने क्रॉस को कपड़े से पकड़ के चेक कर लेते हैं कहीं इसमें चाल तो नहीं है। एलन की बॉक्स और रिंच मारा निकाल के आ जाते हैं मशीन के नीचे, क्योंकि हम करेंगे क्रॉस के बोल्ट 19 नंबर के रिंच मारा फंसा के हम पहले पीछे के बोल्ट चेक कर लेते हैं। और पीछे के बोल्ट तो सब सही निकल रहे थे, क्योंकि हमारी मशीन यहाँ पे लोडर पे बहुत ज्यादा चल रही थी, इसलिए हमें क्रॉस का ज्यादा ध्यान रखना पड़ा। पीछे वाले सारे बोल्टों को चेक करने के बाद हम एलन की निकाल लेते हैं और एलन की से करने लगते हैं ट्रांसमिशन वाली साइड के बोल्ट। ये बोल्ट तो बहुत ज्यादा लूज निकल रहे थे और जल्दी जल्दी इन्हें अच्छे से टाइट कर देते हैं। और हमने फोन रख दिया था अपना नीचे, जिससे वीडियो शूट हो रही थी। चेक करने के बाद मशीन को ले आते हैं काम करने के लिए। जो हमने कल नाली खोदी थी हमारी आधी खुद पाई थी। उसके बाद हम फिर से मशीन को लगा देते हैं नाली खोदने के लिए। नाली खोद खोद के हम मिट्टी लगा देते हैं दीवार के किनारे, जो कि बाहर का पानी अंदर। उसके बाद हम मशीन को लेकर निकल पड़ते हैं बाहर। इसमें तो बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ था और इसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे खुदे हुए थे। और हमें तो ये डर लग रहा था कहीं मशीन हमारी गड्ढे में न चली जाए। गड्ढे में जाने से हमारी मशीन पूरी डूब जाती। और हम उसके बाद आ जाते हैं जनरेटर को लेने, क्योंकि हमें जनरेटर पॉकेट में फंसा के उधर लेके जाना था। तो हमारी मशीन ही सूखी मिट्टी में बैठ गई थी और हम इस जनरेटर को पॉकेट में फंसा लेते हैं और इसे लेके निकल पड़ते हैं। और हम आ जाते हैं रोलर के पास, क्योंकि हमें रोलर लेके जाना था रोलिंग करने के लिए। रोलर में ऊपर आके देखते हैं तो रोलर में तो पहले से ही चाबी फंसी हुई थी और चाबी घुमाकर हम कर देते हैं रोलर को स्टार्ट। जो हमने डंपर निकलने के लिए रास्ता बनाई थी उस पर हमें रोलिंग करनी थी। यहाँ पे जमीन तो बहुत ज्यादा गीली थी, इसके कारण रोलर के टायर स्लम मार रहे थे और हमने रोलिंग तो कर दी थी। उसके बाद डंपर भी आ गया था। हम थोड़ी देर खड़े होकर देखने लेते हैं कहीं ये डंपर फंस ना जाए। और ये डंपर तो बहुत ही ज्यादा फंस गया था यहाँ पे। वहां से हमने देखा डंपर के पूरे टायर ही बैठ गए थे। और इस वाले डंपर को तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद हम निकाल देते हैं। उसके बाद रोलिंग इस पे फिर से करने लगते हैं। जो हमने जेसीबी से भी मिट्टी डाली थी उसे फिर से हमें दबाना था और जल्दी जल्दी रोलिंग करने लगते हैं। और आज तो धूप भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इसके कारण तो हमारी हालत ही खराब हो गई थी। मिट्टी की रोलिंग करने के बाद हम इस पे ईंट डाल लेते हैं और ईंटों की भी रोलिंग कर देते हैं जल्दी जल्दी। और इसमें तो वाइब्रेशन इतना ज्यादा हाई था जो ईंटों को सब दबाई दिया। और हमने ये रास्ता इतनी मेहनत से बनाया था, उसके बाद इस पे डंपर फिर से फंस गया था। हमने जेसीबी से तो बहुत ज्यादा कोशिश कर ली थी पर ये डंपर निकल नहीं रहा था। उसके बाद हम पोकलन और जेसीबी दोनों को लगा के इसे निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनली हमारा डंपर निकल गया था। ब्लॉक को कर देते हैं समाप्त।